हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी फिजियोथेरेपी का फर्स्ट डे है क्योंकि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, नेक पेन की, शोल्डर पेन की बहुत लंबे टाइम से, और हम कंटिन्यू अपनी थेरेपी नहीं करा पाते हैं, जिस वजह से वो परमानेंटली क्योर नहीं हो पा रहा है। बिफोर दिस हमने यूपी में ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन वो भी कंटिन्यू नहीं करा पाया, जिस वजह से मेरा परमानेंटली क्योर हुआ नहीं, और मैंने तो होप भी खो दी। मुझे मतलब लगता नहीं कि परमानेंटली ठीक हो पाएगा, लेकिन अब इस बार हम अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे और फिर मैक्सिमम, चलिए आज मैंने पूरे दिन क्या किया है वो देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। सो के उठने के बाद दोपहर में हम अपनी पेंटिंग तैयार कर रहे थे, बिकॉज आज वर्ल्ड आर्ट डे था, तो हमने सोचा उस दिन कुछ तो ड्रॉ करके पोस्ट करना पड़ेगा, तो वही सब करने में लग गए। उसके बाद रेडी हो गए थे घर से निकलने के लिए, फिर घर से निकले, मैं निकल गया अपने मिशन के लिए। नाना ने बोला कि रात होने से पहले घर आना, और भाई मैं जिस टोटो में बैठा, मतलब इंडिया में सिविक सेंस इतनी कमी है ना, उसमें एक लड़का इतनी तेज तेज रील चला रहा था, फिर गाने बजा बजा के खुद गाना गा रहा था। जो लड़का उसके बाद एज यूजुअल मेरी किस्मत जो मैनिफेस्ट करके बदल नहीं रही है, उस टोटो वाले ने मुझे बहुत आगे उतार दिया। फिर वहाँ से मैं पैदल जा रहा था धूप में। अब क्या कर सकते हैं, चलते चलते मैंने पहुंच गया अपने एक्सरे की दुकान पे। वहाँ मैंने कल एक्सरे करने के लिए दिया था। एक्सरे की रिपोर्ट हम इसमें अपलोड कर देंगे, उसके बाद जब बताएंगे कि डॉक्टर ने क्या बोला, फिर मैं एक्सरे की रिपोर्ट लेके पहुंच गया अपने रास्ते की तरफ। चलता भाई धूप में, मतलब पहले से ही हम ऑलमोस्ट पैदल ही जा रहे थे अपने डॉक्टर के पास तक, टोटो लेके नहीं जा रहे थे, क्योंकि अभी हम टेक्वांडो वगैरह जा नहीं रहे हैं, तो मेरा वेट गेन ना हो, तो हमने सोचा इस वजह से पैदल वैदल चलते हैं। और ये इस पर नया सीमेंट लगा है, मैंने कल ही इस पर अपने पैर छापे थे जब हम डॉक्टर के पास आए थे। तो आज मैं रास्तों को देखते देखते, फिर एक यहाँ बड़ा सा गेट आएगा, वहाँ मैं घुसा। एक तो वैसे भी रास्ता याद करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, लड़खड़ा के पहले मैं यहाँ धड़धड़म हुआ, फिर मैं पहुँचा अंदर। और आते आते हमें लगता है काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि काफ़ी दूरी थी। तो ये है लखीसराय का फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर, क्योंकि ये बहुत अंदर साइड पड़ता है, तो ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। और ये खुशकिस्मती से मैंने इसको चूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे घर के पास है। और भाई यहाँ पर ताला लगा हुआ था, मुझे लगा सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्या हम मिल भी नहीं पाएंगे। फिर हमने उनको फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो आएंगी, ये उनका घर है शायद यहीं पे। फिर हम, इतनी गर्मी लग रही थी बाहर, इतनी धूप तो थी, और मेरी किस्मत अच्छी अच्छी हो ही जा रही थी। उसके बाद फाइनली उन्होंने मुझे अंदर बैठने के लिए दे दिया, और मैंने यार इतनी देर में पूरी तहकीकात कर डाली वहाँ पे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। और जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे बाद में रिग्रेट हुआ, बिकॉज डॉक्टर वॉज सो क्यूट यार। वहाँ पे थी नहीं, तो मैंने पूरा हॉस्पिटल क्लिनिक और उनकी डायरी जो पेशेंट नेम वो थी वो भी चेक कर ली यार, सॉरी। फिर उन्होंने मेरी एक्सरे रिपोर्ट देखी है, उन्होंने कहा पता नहीं यार कैसे हमने वहाँ पे कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए थे, मतलब कि मुझे डर लग रहा था यार, क्योंकि उनको पता ना चले, तो मैंने वीडियो ऑन करके अपने ऊपर रखा रहा था, क्योंकि मुझे मेरी ऑडियो रिकॉर्ड करनी थी कि उन्होंने मुझसे क्या बोला था। पहले भी मेरी मेमोरी अब धीमे धीमे ब्लर होने लगी है, लेकिन पता नहीं यार क्यों वो मिल ही नहीं रहे हैं। बट मुझे याद है कि वो वीडियो मैंने चालू किया था, पता नहीं क्यों नहीं है मेरे गैलरी में वो वीडियो मिल रहा है। फिलहाल उन्होंने मेरी रिपोर्ट देख के बोला, हमने उनसे पूछा कि हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो मुझे है, और मेरा पोस्चर ना जैसे यहाँ से यहाँ तक सीधी हड्डी होती है, मेरी ना हड्डी तिरछी हो रही है। हमने सोचा कहीं इसी वजह से मेरे हार्ट में पेन तो नहीं होता है, क्योंकि वो राइट, दिल तो लेफ़्ट साइड में होता है। दोबारा देखना पड़ेगा मुझे एक्सरे को, हम इसमें एक्सरे डाल देंगे इसके बाद। तो और उसके अलावा उन्होंने बोला मेरी एक हड्डी बढ़ रही है, वो मुझे दिख भी रही थी एक्सरे में, और शायद बाकी हड्डियाँ घिस रही हैं, ऐसा करके कुछ हो रहा है, और इसको ट्रीट करने में 1 से 1.5 महीने लगेंगे। बस उन्होंने कहा कि अगर जल्दी हो जाएगा तो हम जल्दी भेज देंगे, क्योंकि मुझे लंबे टाइम तक पेशेंट को यहाँ रख, मतलब मुझे पैसे से मतलब नहीं है, पेशेंट ठीक होना चाहिए, इससे मतलब है। और उनका बिहेवियर काफ़ी स्वीट है। हमने उनसे पूछा कि हम वीडियो बना लें इसका ब्लॉगिंग का, तो पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, फिर उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, फिर उनसे फ्रेंडली हो गई। ओ भाई साहब, ब्लॉगिंग ना मेरे बस की चीज़ नहीं है, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग यही सब ठीक है भाई, ब्लॉगिंग होने के लिए ना बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और साला हम इतने एक्सट्रोवर्ट इंसान है नहीं। कब मतलब अपने दोस्तों के साथ हो ना, जो मेरे बहुत क्लोज हो, तब तो हम कुछ भी सड़क पे कर लें, डांस कर लें, सब कर लें, लेकिन अकेले जाते हैं ना, तो हम सब लोगों के बदले सोचते रहते हैं कि यार ये क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, ये भी हमको देखे, वो भी देखे, बड़ा हमको सोचने के बाद वो, अरे ये तो नॉर्मल ब्लॉगिंग की बात हो गई, नॉर्मल इंसान से बात करने में भी बहुत सोचना पड़ता है यार।
इसमें मेरी ये बोन तिरछी दिख रही थी जो नीचे आ रही है, उसके अलावा एक बोन बड़ी हुई भी दिख रही थी। फिर ना फाइनली उन्होंने मुझे ब्लॉग बनाने की परमिशन दे दिया। मुझसे पूछा भी था यार कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं, क्या करते हैं। शी इज़ बहुत सो अंडरस्टैंडिंग और उन्होंने मुझसे बात भी बहुत सारी बातें करी और मुझे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि मेरे पास तो सब्सक्राइबर भी नहीं है। तुम लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, इतने कम सब्सक्राइबर यार। और उनको इंटरेस्ट आने लगा। हमेशा वो सोच रही होंगी कि मे बी हम फेमस पर्सन हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, और पता चलेगा भाई मेरे सिर्फ 235। इसी के साथ भाई मेरी उल्टी गिनती शुरू। मुझे इतना डर लग रहा था यार, और मेरी थेरेपी स्टार्ट हो चुकी थी तो हम उठ नहीं सकते थे वहाँ से, ना ही मेरा फ़ोन उन्होंने खुद ही उठाया। मुझे इतना डर लग रहा था कहीं वो मेरे प्रीवियस वीडियो ना देखने लगे, और हमने प्रीवियस वीडियो जो कि हमने नहीं डाले हैं इस पर, जो कि हमें नहीं डालने बनाने भी नहीं चाहिए थे, लेकिन बस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने थोड़ा मतलब उनके जो पर्दे वगैरह पड़े ना, तो अपने सब पूरा क्लिनिक का वीडियो बना लिया था। और वो जो डायरी हमने चेक करी पेशेंट नेम्स, और उसका भी बना लिया था, तो वो मैंने अपलोड नहीं करा, फिर उनको मैंने डिलीट कर दिया। और मुझे बहुत डर लग रहा था ब्रो, बहुत डर लग रहा था। मुझे डर लग रहा था, पूरे टाइम मन में सोचे जा रहे थे, भगवान से विश करे जा रहे थे। मैंने सोचा क्या रिलैक्स होगा, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, मेरे को बहुत तेरे को तक टेंशन है, तेरे को पता है। फिर मेरी थेरेपी चलती रही और लास्ट में उन्होंने मुझे सब पूछा भी, और ब्लॉगिंग के लिए भी, तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि मतलब दोबारा से वीडियो शूट कर लेते हैं, और फिर दोबारा और कल के लिए बोला कि अगर पूरा वीडियो शूट करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन भाई मुझे बहुत डर लग रहा था, और पता है मुझे बिल्कुल हैबिट नहीं है अपनी इतनी देखभाल करवाने की, ये सब की मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और मैं इंट्रोवर्ट इंसान हो जाता हूँ कभी कभी। और वो मुझे यार बार बार केयर कर रही थी, पूछ रही थी कि ठीक है नहीं ठीक है, और ये ऐसा वैसा। और मुझे अंदर से लग रहा था यार मैं कैसे बोलूँ यार, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, मतलब कैसे ऑर्डर दें यार। माना कि वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन फिर भी यार मैं नहीं हो पा रहा था। मैं कैसे खुद के काम दूसरों से कराऊँ, इन सब की मुझे आदत नहीं है। मैं हूँ एल्डर चाइल्ड अपनी फैमिली का, दी स्ट्रॉन्ग पर्सन, लेकिन फिर मैं यार करवा रहा यार, हो गया काम सब। पूरे प्रॉपर इनके एड्रेस की और इनके बारे में पूरी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे शॉर्ट्स पे कुछ दिन के बाद। तो अगर किसी को अपनी ट्रीटमेंट करानी है तो वो मतलब यहाँ पर जा सकता है। बहुत अच्छी डॉक्टर है यार, उनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इससे पहले जहाँ फिजियोथेरेपी कराई थी, वहाँ की जो मेन डॉक्टर थी वो खुद फिजियोथेरेपी मतलब खुद थेरेपी नहीं करती थी, उन्होंने कुछ नर्सेस या ऐसे ही स्टाफ मेम्बर रखा था, वो थेरेपी करती थी। सो जो ऐसे वो स्टाफ मेंबर रखे थे तो वो इतने ट्रेन नहीं लग रहे थे, हमको लग रहा था वो ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये खुद फिजियोथेरेपी करती हैं। तो डॉक्टर खुद फिजियोथेरेपी करता है तो ज़्यादा बेटर है ना। सो हम इनका एड्रेस प्रॉपर सब कुछ डाल देंगे शॉर्ट्स के बाद में। उसके बाद मैं घर को रवाना हो गया, मुझे सामने से शूट करना था, लेकिन फिर मुझे वही 4 लोग, फिर आखिर 4 लोग की चिंता छोड़ के मैं बहुत खुश था मुझे, क्योंकि यार वो बहुत ब्यूटीफुल थी, मैंने उनकी आंखों की तारीफ़ भी करी। फिर मैं पहुंच गया। भाई साहब इंडिया में इतना ट्रैफिक है, मतलब ट्रैफिक क्रॉस करना मतलब स्वर्ग का रास्ता ढूंढना। इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि इंसान पैदल, मतलब कि बाहर देशों में ड्राइविंग सीखनी होती होगी, यहाँ इंडिया में आपको पैदल चलना सड़क पे सीखना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन में आप अपनी जान खो देंगे यहाँ पे। मैं मेडिकल से कुछ ट्यूब लिया, वो उन्होंने मुझे ट्यूब लेने के लिए बोला था, मे बी मेरी थेरेपी में यूज़ होगा। और उसके बाद आप ट्रैफिक देखिए, मतलब मुझे तो यहाँ पे सोच सोच के निकलना पड़ता है इधर से उधर। आधा CBI तो मैं ये रास्ते क्रॉस करने की इन्वेस्टिगेशन से हो जाऊँगा, परफेक्ट रास्ता कहाँ है। फिर मैंने करंट अफेयर्स की बुक ली, बिकॉज मेरे नाना ने बोला था कि कोई सी GK की बुक लाने के लिए, और 5 रुपये की क्यूट इरेज़र, क्योंकि 95 की बुक थी तो 5 रुपीज़ क्या लेते। फिर हमने सोचा आज छोले भटूरे खाते हैं, काफ़ी दिन से हम छोले भटूरे खाने की सोच रहे थे। अच्छा रहा मेरे आगे कोई नहीं बैठा हुआ था यहाँ पे। और भाई मुझे ना बहुत लोगों के बीच खाना खाने में भी प्रॉब्लम होता है कि कोई मुझे देख रहा है, क्या सोच रहा है। और मैंने सोचा एक भटूरा 40 रुपये की प्लेट में एक भटूरा, फिर सोचा छोड़ो अच्छा ही है, हेल्दी रहेगा, कम खाएंगे। एक तो मेरी जीभ बहुत लंबी है ब्रो, थोड़ी ही देर में उन्होंने दूसरा भटूरा भी दे दिया था, वो बहुत बड़ा था यार। हमने सोचा कैसे ख़त्म करेंगे, फिर मैंने जैसे तैसे उसको ख़त्म कर दिया और मैं सब्जी मंडी की तरफ आगे बढ़ा। और यार वहाँ पर मेरे आगे आंटी आके बैठ गई थी, ऐसे घूर रही थी मुझे। और ये देखिए हमारा फेमस सबके बोले वेजिटेबल मार्केट, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर तो चलना खुद में एक टास्क है, देख रहे हैं, मतलब चलने की भी जगह नहीं है। बाकी दुनियादारी तो भूल जाओ भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे ज़्यादा भारी वजन उठाने के लिए मना किया था, मैक्सिमम 5 kg। तो हमने नाप तौल करके अपने इस तरीके से चीज़ें ली, जैसे कि 2.5 किलो आलू, 1 किलो प्याज और पनीर की वो ज़्यादा वेट ना हो जाए, क्योंकि फालतू में हम अपने खुद के ऊपर भी नुकसान करें जब अभी थेरेपी करानी स्टार्ट करिए। फिर मुझे मिल गई मेरा ब्यूटीफुल सिंड्रेला वाला
पालकी, वो टोटो, आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक वाले टोटो को, आप हमें बताइएगा। यहाँ बिहार में इसको टोटो बोलते हैं और यूपी में इसको टिर्री बोलते हैं शायद, जहाँ हम रहते थे। और यार पास में यहाँ लड़ाई हो रही थी तो मैं लड़ाई सुनने लगा। इतनी कोशिश करने के बाद भी शाम हो रही थी, दिन ढल रहा है हाल। मुझे बहुत चिंता हो रही थी यार, और अभी तक वो ड्राइवर अंकल भी नहीं आए थे। फिर मुझे आइसक्रीम लेनी थी बिकॉज़ मेरी बहन आइसक्रीम उसको हमने बोल रखा था, सुबह बहुत स्ट्रगल किया उसे आइसक्रीम दिला पाए थे। तो मैंने आइसक्रीम खरीदी, पहले 1 नहीं फिर 2 नहीं, पहले बोला 2 दे दीजिए, फिर बोला 3 दे दीजिए, फिर लास्ट में बोला 4 दे दीजिए, खुद के लिए भी 1 ले ली। और यार उन्होंने जब अपने नोटों की गड्डी निकाली मेरे टूटे रुपए देने के लिए, तो मुझे पता चला कि मैं हूँ बेरोजगार, असलियत में मैं हूँ बेरोजगार। कोई बात नहीं, बेचारे अंकल जी को बहुत टाइम लग रहा था, कोई बात नहीं, एजेड अंकल थे, टोटो खड़ा हुआ था, हमने टोटो को रोक के रखा था लेने के लिए। फिर उसके बाद मैं अपने टोटो पे सवार हो गई मैडम। फिर मैं अपने टोटो पे सवार होकर चलने लगा गाइस। और यार चलते चलते रात हो ही चुकी थी। हालांकि मैं कितनी भी कोशिश करूँ दिन ढल ही जाता है यार, वो सारे थॉट हम सोचने लगते हैं अपनी फैमिली के बदले। सोच रहे होंगे क्या हुआ, इतनी लेट क्यों हो गई, क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन नहीं, मेरा ब्लॉग देख लो, मैं सिंगल हूँ, मैं क्या करूँ। फिर मैं जल्दी सोच रहा था इससे बाद यार अब जल्दी घर पहुँच जाऊँ। पता नहीं यार जिस डायरेक्शन में हमें जाना था उसके एकदम उन्होंने लेफ्ट साइड में ऑटो मुड़ाया, और हम और मेरे साथ में एक लड़का बैठा था, बेचारे दोनों भयभीत हो गए आखिर ये कहाँ जा रहे हैं, हमें घर जाएंगे कि नहीं। फिर पता चला कि वो उधर ही किसी को छोड़ने जा रहे थे। उसके बाद उनको छोड़ के वापस ऑटो घुमा के फिर वो मेरे रास्ते पे निकले। और जैसा कि मैंने नहीं सोचा था, हमने सोचा नहीं था यार नाना मुझे फ़ोन कर देंगे इतनी जल्दी, क्योंकि अभी 6:30 बज रहा था, लेकिन अंधेरा तो हो चुका था। उसके बाद यार मेरे नाना का फ़ोन आया, नाना ने मुझसे पूछा कहाँ हो, आज पूरी रात उधर ही रहोगी क्या, ऐसे कुछ जो कुछ ही बोला। हमने सोचा, फिर हम घर आए तो फिर मेरा यार हम कितना भी मूड बेटर हो जाता है ना बाज़ार में, फिर जब हम लौटते समय टेंशन होने लगती है कि हम लेट हो गए, अंधेरा हो गया और किसी का फ़ोन हो जाता है, तो मेरा अच्छा खासा मूड सब स्पॉइल हो जाता है। फिर मुझे टेंशन होने लगता है यार कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे, क्या हो गया, हम क्यों लेट हो गए और मेरा वेट कर रहे होंगे, ऐसा वैसा। मेरा यार मूड धरा हो जाता है, स्ट्रेस होने लगता है मुझे। फिर क्या मैं इस स्ट्रेस को सहता रहा वो हर काओस, क्या होता है मुझे गाना भी नहीं आ रहा। फिर मैं अपने घर पहुंच गया फाइनली। उसके बाद यार पहुंचते ही नाना ने मुझसे कहा बैठो, तो मुझे लगा मुझे लेक्चर सुनने को मिलेगा, लेकिन पता चला कि वो दूसरा मैटर था। फिर मैंने उस मैटर को सुलझाया, अपनी रिपोर्ट नाना को दिखाई कि मेरी हड्डी टेढ़ी हो गई फलाना ठिकाना, और अब मेरी थेरेपी चलेगी। उसके बाद घर पे मैंने थोड़ी मजदूरी करी। उसके बाद हमने मुस्कान को सब कहानी सुनाई आज की कि मैंने अपनी खूब बेइज्जती कराई है। मुझे बहुत ब्लश हो रहा था और बहुत ही थोड़ी खुचर-पुचर हो रहा था मुझे, क्योंकि इतनी जल्दी मेरी किसी से दोस्ती हो गई थी और मैंने डॉक्टर के यहाँ भी बहुत अच्छा आज काम करा था अपना। तो सब पूरी कहानी सुनाते रहे जितना कुछ उन्होंने मुझसे बोला एंड एवरीथिंग। तो सोचा ये सब करते करते साथ में कुछ और भी काम करते हैं। तो कल पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, तो हमने सोचा लाओ अभी से आलू छील लेते हैं। और ये सब मज़दूरी करने के बाद मैं नहाने गया, और एज़ यूजुअल जैसे कि मेरी किस्मत बहुत प्यारी है, उसके बाद लाइट चली गई। पर कोई बात नहीं, मैंने टंकी के पानी से अपने कपड़े धो के सब मज़दूरी करके नहा लिया। और यार जब भी मुझे घर पहुंचना होता है ना, ऐसे ही अंधेरा हो जाता है। अब तो मैं अपनी बड़ी किस्मत से थक गया हूँ भाई। जब मुझे जल्दी जाना होता है ना, तब वो टोटो भचक कभी टोटो ख़राब हो जाता है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, कभी कोई मुझे पहले ही छोड़ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। जबकि मैं इतने दिनों से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा, मेरा लक बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने सुना है जो कहो वही होता है। उसके बावजूद भी यार मेरी किस्मत बहुत ज़िद्दी है यार, कुछ ठीक नहीं कर पा रही है। चलो कोई बात नहीं, मेरे यार फिजियोथेरेपी करा के मुझे बहुत आनंद आता है। इतना अच्छा वो यार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे जब वो मसाज करती है ना मेरी, कुछ लिक्विड लगा के, वो यार ऑसम फीलिंग है। किसी दिन जब हम किसी और के साथ जाएंगे ना, तब हम अपना खुद का थेरेपी का वीडियो रिकॉर्ड करवा लेंगे। ऐसे हम खुद से कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाथ वगैरह में होता तो हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, बैक में मेरे पीठी वगैरह में और गर्दन वगैरह में होता है, मतलब शोल्डर वगैरह में, सॉरी पीठी में नहीं। तो हम खुद से रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। किसी दूसरे के साथ जाएंगे ना, तब पक्का रिकॉर्ड करके डालेंगे। हमें लगता है ASMR वीडियो भी बन जाएगा, बिकॉज साउंड की मतलब मशीन वगैरह के साउंड की आवाज़ आ रही थी। तो जब हम अगली बार जाएंगे तब हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, और हम शॉर्ट में इस थेरेपिस्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनका पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन कर देंगे, मतलब पूरा उनका फ़ोन नंबर वगैरह। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो सर्वाइकल की और कोई बिहार लखीसराय से हो, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये बहुत पास में ही है। तुम लोग यार मुझे फॉलो नहीं करते हो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे मेरे, फॉलो सॉरी। और यार फिजियोथेरेपिस्ट जो लेडी उनका कुछ नाम रख देते हैं, बार बार फिजियोथेरेपिस्ट बोलने में बहुत बड़ा हो जाता है, क्यूटी डॉक्टर बोलेंगे। और जो क्यूटी डॉक्टर हैं उन्होंने यार मुझसे मेरा चैनल मांगा था। मैंने सोचा वो सब्सक्राइबर देखेंगे मेरे 235 सब्सक्राइबर, उसमें से भी एक सब्सक्राइबर जो हमेशा भागता रहता है, फिर वापस आ जाता है, फिर भागता रहता है। भाई ऐसे भी क्या बेचैनी है तुम्हें,
मुझे सब्सक्राइब कर लो भाई प्लीज़। फिर मैं क्या बोलूँ, अब वो देखेंगी कि मैं कोई फेमस इंसान नहीं हूँ। आउच, कॉकरोच भैया। ये लोग भी मुझे ब्लॉगिंग नहीं करने देना चाहते हैं। एक तो मैं रात में छत पर आके बैठ के यहाँ पर टॉर्च जला के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यार मुझे लगता है ब्लॉगिंग मेरे बस की नहीं है। मुझे अपने घर के सामने बोलने में इतनी शर्म आती है, अपने भाई बहनों के सामने बोल बोल के रिकॉर्ड करने में इतनी शर्म आती है। इसके लिए मुझे ऐसी ऐसी तरकीबें लगा लगा के ऐसी ऐसी जगह पर मुझे आना पड़ता है, और फिर ये सारे कीड़े मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। चलो ठीक है, कम से कम 300 सब्सक्राइबर तो कर दो मेरे, बेइज्जती कराओगे यार। और मैं अपने ब्लॉग में टाइगर को ऐड ना करूँ, ऐसा हो सकता है? देखो मुझे प्यार करने के लिए बोल रहा है ये क्यूटी। ये मेरे साथ हमेशा हर जगह रहता है। मैं छत पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी है। हाँ बेटा ठीक है, रुको रुको, कर रहा है। ये ब्लॉगिंग करने से पहले मैंने नहाने के बाद खाई आइसक्रीम, क्योंकि लाइट चली गई थी, पिघल जाती तो। और जब मैं आइसक्रीम खाता हूँ ना, चाट चाट के खा पाता हूँ, बहुत सारा एक साथ नहीं खा पाते। इन्हें मेरे दांत आपके दांतों में झंझनाहट। ओके बाय बाय, टेक केयर।